नमस्कार दोस्तों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं का जो हिंदी विषय है इसके बारे में। दोस्तों, ई वाला सेट यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्पों का हमें यहाँ पर चयन करना है। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारे यहाँ पर, वे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यवस्थित जीवन की चर्चा की है। तो दोस्तों, इस कविता में कवि ने जो किसान है उसके जीवन की चर्चा की थी। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया। तो दोस्तों, इन्हें मैनेजर के पद पर नियुक्त किया। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 हमारा यहाँ पर लिखा है, लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था। तो दोस्तों, जो नूरजहां थी उनका बोलबाला था। इसके साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, जो टेढ़ी खीर का जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है हमारा कठिन कार्य। हम बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है हमारा यहाँ पर रति। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 को देखेंगे, जो कि आपका एक रिक्त स्थान है। आपको यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, कबीर भक्ति काल की रिक्त स्थान धारा के कवि हैं। तो दोस्तों, कवि यहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर, बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो दोस्तों, जो मोहन था वो बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे पत्थर की पट्टी चलती है। तो दोस्तों, इसके नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, यह गौतम और गांधी का रिक्त स्थान है। तो दोस्तों, यह गौतम और गांधी का देश है। रिक्त स्थान में आपका देश लिखा जाएगा। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, रस के रिक्त स्थान अंग हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं यहाँ पर रस के 4 अंग होते हैं। सत्य असत्य को देखेंगे हम यहाँ पर। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा यहाँ पर, मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर असत्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर लिखा हुआ, स्पीति में बारिश पाठ का संस्मरण है। तो दोस्तों, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा बिल्कुल सत्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर लिखा हुआ है, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये भी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर, काव्य जो खंड काव्य में जीवन का समग्र अंकन होता है। तो दोस्तों, ये भी हमारा क्या होगा, असत्य। तो आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हुए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आपकी सही जोड़ी है। हमें यहाँ पर सही जोड़ी मैच करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, कुलनाशी। तो दोस्तों, कुलनाशी का जो होगा वो होगा हमारा दा नंबर का, कुल का नाश करने वाली। इसके बाद आप देखेंगे रुद्री पाठ। तो दोस्तों, जो रुद्री पाठ है वह शंकर की आराधना से जुड़ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर, राजस्थान की रजत भूमि है। तो दोस्तों, जो तीसरे नंबर का है उसका आंसर होगा हमारा यहाँ पर ई वाला। तो ई यहाँ पर कौन सा है हमारा, यहाँ पर अनुपम मिश्र। तो अनुपम मिश्र यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है चौथा वाला, 3 13 होना। तो दोस्तों, 3 13 होना का हमारा हो जाएगा बिखर जाना। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है महाकाव्य। तो दोस्तों, रामचरितमानस आ जाएगा इसका यहाँ पर। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपने सही जोड़ी को अच्छे से मैच कर लिया होगा। यहाँ पर कुछ आंसर आपको मिटे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इनको अपने जो पेपर है उससे मैच कर लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 को देखेंगे। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, पतन पाप पाखंड जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर पाप शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर हमारा जो अलंकार है वो होगा अनुप्रास अलंकार। इसके बाद देखेंगे हम 12 नंबर का क्वेश्चन, जैसे क्षमा न किया जा सके उसे एक शब्द में कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर, अक्षम्य। इसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, लाइव से क्या आशय है। तो दोस्तों, किसी भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण लाइव प्रसारण कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा है, नेहरू जी का स्वागत जनता कैसे करती थी। तो दोस्तों, भारत माता की जय के नारे लगाकर नेहरू जी का स्वागत करती थी। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, चिरांगा किसका प्रतीक है। तो दोस्तों, आशा या सुव्यवस्था का चिरांगा प्रतीक है। दोस्तों, क्वेश्चनों को हम आगे बढ़ें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ आपको जो बगल में घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको दबा दें, ताकि अगले विषय का जब आंसर आपको उपलब्ध कराया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, संतुलित ज्ञान पर आपको बिल्कुल सटीक और बिल्कुल साफ सुथरे आंसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर देखेंगे 6वां वाला, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, लोग मीरा को बाबरी कहते हैं क्योंकि वह कृष्ण प्रेम में पागल होकर
उनकी मूर्ति के सन्मुख नाचती रहती हैं। वे कृष्ण को अपना पति मानती है। मीरा संतों की संगति में रहती है। इन बातों के कारण लोग उन्हें पागल या बावरी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 को देखेंगे, हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। तो दोस्तों, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की पीड़ा का वर्णन किया है क्योंकि वह चाहता है कि पूरे देश उसकी पीड़ा को समझे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पीति का नाम इतिहास में कम क्यों है। तो दोस्तों, स्पीति का जो इतिहास है उसमें कम ही नाम आता है क्योंकि ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण यह आम संसार के से कटा हुआ रहता है। वहाँ आवागमन अत्यंत कठिन है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 को देखेंगे, लिखा हुआ यहाँ पर, बेजारों अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जो बेजारों अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु के बर्तन को टोप की तरह पहन लेते हैं। यह टोप ऊपर से पड़े कंकड़, पत्थर या अन्य वस्तु से उनके सिर की रक्षा करता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, अजंता की गुफाएं किस शताब्दी की हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा दूसरी शताब्दी डीसी में आरंभ करते हुए और 6वीं शताब्दी एडी में जारी रखते हुए अजंता तथा एलोरा की गुफाओं में बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला पाई जाती है, जो मानवीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट अनमोल समय को दर्शाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11, लोग किस क्षेत्र को 6 BC के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की डाली में एक सोबिये कुएं हैं थीं। लोग इस क्षेत्र को 6 BC या 6 गुणा 20 कहते हैं। इस पट्टी को पार भी कहा जाता है। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण अभी आज़ाद हैं। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने इसका आंसर अच्छे से लिख लिया होगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, मैं इसका आंसर आपको पढ़ के बता देता हूँ। पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना और सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित है। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रकारिता आदि। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और उसके बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई देगा बेल आइकन का, उसको दबा कर रखें ताकि अगले विषय की जब पेपर उपलब्ध कराए जाए आपको उसको आप देख सकें। उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। प्रश्न क्रमांक 13 हमारा यहाँ पर है, मौखिक संचार का क्या अर्थ है। आप यहाँ पर इसका आंसर नोट कर लेंगे, इसको यहीं रोक कर लिख लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, कृपया शीघ्र पत्र देने की कृपा करें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कृपया है वह नहीं रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा शीघ्र पत्र देने की कृपा करें। अगला हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं थे, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अगला प्रश्न, व्यंजन शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों, उदाहरण सहित आप इसका आंसर लिख लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ मैं वीडियो को आपने रोक दिया होगा और इसका आंसर यहाँ से लिख लिया होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 16 आप यहाँ पर देखेंगे, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है, क्यों। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लीजिए वीडियो को रोकने के पश्चात। हम इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, कभी उम्र वालों के लिए पलायन क्यों करना चाहता है। दोस्तों, जो कवि है वह उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहेंगे, इसका आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। दोस्तों, इसका आंसर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा आंसर है आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 18 को देखेंगे हम यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 18 हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, राजस्थान की रेत की विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसकी विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, आप इन विशेषताओं को लिख लेंगे। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करके चल रहा हूँ आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा और जो आपको वीडियो दिख रही है उसमें लाइक का बटन जरूर दबा दें ताकि इस वीडियो की जो मेहनत है वह सामने निकल कर आ सके। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, प्रश्न क्रमांक 19, पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। दोस्तों, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको भी आप लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो अगले क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बाकी के जो आपके पेपर हैं उनके आंसर आप प्लेलिस्ट में जाकर
देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।